हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्टडी विद विनोद अकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 10 गणित में त्रिकोणमितीय फलन, जो यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण अध्याय है और यूपी बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इस पाठ से आते भी हैं। तो साथियों, हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है साथियों, यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों, हमें साइन ए का मान दिया है, लिखेंगे हल। साइन ए बराबर 4/5। तो साथियों, साइन ए का सूत्र होता है, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब का मान दिया है 4, कर्ण का मान दिया है साथियों 5। तो हमें आधार ज्ञात करना है। तो साथियों, हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से साथियों सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान साथियों दिया है 5, तो रख लेंगे 5 का स्क्वायर बराबर लंब का मान साथियों है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे साथियों तो 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 प्लस आधार स्क्वायर प्लस 16 साथियों दूसरी तरफ आएगा तो हो जाएगा -16। तो 25 - 16 बराबर आधार स्क्वायर। साथियों 25 में से 16 को घटाएंगे तो आएगा 9। तो 9 बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर। स्क्वायर साथियों हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, आधार बराबर हो जाएगा √9। आधार बराबर 9 का वर्गमूल साथियों हो जाएगा 3। तो इस प्रकार आधार का मान आ गया 3। और साथियों हमें ज्ञात करना है tan ए का मान। तो जब लंब, कर्ण और आधार ज्ञात हो जाए साथियों, तो हम किसी भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसी का भी मान बता सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना है tan ए। tan ए बराबर होगा साथियों लंब बटे आधार। तो साथियों लंब का मान दिया है 4 और आधार का मान आया है पाइथागोरस प्रमेय से 3। तो tan ए बराबर आ गया साथियों 4/3 और यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर ब्रैकेट में 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर। साथियों हमें इसमें दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो हल LHS, लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे तो लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। साथियों एक फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर ए। cosec स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो साइन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे, और सेक को जब नीचे लाते हैं तो कॉस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बटे में हो जाएगा सेक को नीचे लाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे कॉट कॉस स्क्वायर ए। साइन बटे कॉस फार्मूला होता है साथियों tan और स्क्वायर है तो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। साइन बटे कॉस, tan है दोनों जगह स्क्वायर लगा है तो tan स्क्वायर है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया साथियों। अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो हल RHS। तो साथियों लिख लेंगे पहले 1 - tan ए बटे में 1 - cot ए का होल स्क्वायर। तो साथियों यहाँ पर लिखा है 1 - cot ए हर में। अगर हम tan ए को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी cot ए आ सकता है, 1/tan ए, और tan ए cot ए बराबर होता है। तो हम अंश में tan ए कॉमन लेंगे। तो tan ए कॉमन लेना मीन्स होता है भाग देना। तो अंदर भाग होगा 1/tan ए माइनस tan ए और बटे में
tan a बटे पूरे का साथियों बटे 1 माइनस कॉट ए और पूरे का होल स्क्वायर। तो tan से tan साथियों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा tan ए ब्रैकेट में 1 बटा tan ए है, 1 बटा tan ए कॉट ए के बराबर होता है कॉट ए माइनस 1 और बटे में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो साथियों यहाँ पर लिखा है कॉट ए माइनस 1 और यहाँ हर में लिखा है 1 माइनस कॉट ए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर। जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस tan ए ब्रैकेट में माइनस कॉमन होगा तो एक आगे आ जाएगा तो 1 माइनस कॉट ए बटे 1 माइनस कॉट ए पूरे का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉट ए से 1 माइनस कॉट ए कैंसिल हो जाएगा साथियों, आ जाएगा बराबर माइनस tan ए का होल स्क्वायर। तो साथियों जब माइनस tan ए का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा tan स्क्वायर ए। तो साथियों लेफ्ट हैंड साइड में भी tan स्क्वायर ए आया है और राइट हैंड साइड में tan स्क्वायर ए आया है। तो हम कह सकते हैं हमारा प्रश्न सिद्ध हो गया है, इत सिद्धम। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, यदि tan ए बराबर 1 हो तो 2 sin ए इंटू कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए या मान ज्ञात करो। तो साथियों जो हमें लिखा है सबसे पहले वो लिखेंगे tan ए बराबर 1, ये हमें दिया गया है। और साथियों tan ए बराबर यहाँ पर 1 लिखा है साथियों, हमें ये पता करना है tan कितने का मान 1 होता है। तो साथियों tan 45 डिग्री बराबर 1, तो 1 के स्थान पर साथियों हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो tan से tan साथियों कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। a का मान आ गया साथियों, हमें निकालना है 2 sin a इंटू कॉस ए का मान। तो 2 sin a इंटू कॉस ए का मान ज्ञात करना है, तो 2 ऐसे लिख लेंगे साथियों sin a और a के जगह पर लिखेंगे 45 डिग्री, इंटू का मतलब गुणा, फिर साथियों cos a के स्थान पर 45 डिग्री। अब साथियों इसको हल करते हैं, sin 45 डिग्री का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 2 और cos 45 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 2। रूट दो का साथियों जब गुणा कराएंगे आ जाएगा रूट दो का गुणा कराएंगे आएगा 2 और 1 का गुणा कराएंगे तो आएगा 1 और ये 2 ऊपर है ये नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा साथियों, आ जाएगा 1 और यही साथियों हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले लिख लेंगे क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है और दिया है हमें साइन अल्फा बराबर 1/2। तो साथियों हो जाएगा साइन अल्फा बराबर, यहाँ साइन के पदों में यहाँ पर भी हमें वैल्यू लाना है। तो साइन साथियों होता है 30 का मान 1/2, साइन 30 डिग्री और साइन से साइन साथियों कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। इसी प्रकार साथियों जो हमारा दूसरा मान दिया गया है कॉस बीटा बराबर 1/2, तो कॉस बीटा बराबर यहाँ पर भी कॉस के पदों में लाना है। और साथियों कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो साथियों हमें ज्ञात क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान दोनों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, अल्फा का मान है साथियों 30 डिग्री और बीटा का मान है 60 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 में 60 जोड़ेंगे साथियों आ जाएगा 90 डिग्री और साथियों यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए के -1 बटे कॉस ए के +1।
तो साथियों हम लिखेंगे सबसे पहले हल LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब प्रश्न लिखेंगे अपना cot A माइनस cos A बटे में cot A प्लस cos A। तो साथियों cot A बराबर होता है, एक सूत्र होता है cot A बराबर cos A बटे में sin A। साथियों ये फार्मूला लगाएंगे इसमें cos A बटे sin A माइनस cos A पूरे का बटे, फिर cot A आ गया है, फिर वही फार्मूला cos A बटे sin A, तो cos A बटे sin A प्लस cos A। तो साथियों हम देख रहे हैं इसमें भी cos A है, अंश में यहाँ पर भी cos A, हर में भी cos A है, इस और यहाँ पर भी cos A लिखा है, तो cos A कॉमन कर लेंगे ऊपर नीचे, तो हो जाएगा cos A कॉमन लेंगे 1 बटा sin A और माइनस से माइनस cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा साथियों, आ जाएगा 1 और बटे में cos A इसमें भी कॉमन हो जाएगा साथियों, cos A बाहर हो जाएगा, आएगा 1 बटे sin A और प्लस cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। साथियों cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, तो साथियों बचा है हमारा 1 बटा sin A माइनस 1 बटे 1 बटा sin A प्लस 1 और हमें लाना है cos A के माइनस 1। साथियों फार्मूला होता है 1 बटा sin A बराबर cosec A। तो साथियों 1 बटा sin A का स्थान पर लिख सकते हैं cosec A माइनस 1 बटे में cosec A प्लस 1 और बराबर साथियों RHS। तो साथियों सिद्ध हो गया और हम यहाँ पर लिख सकते हैं इत सिद्धम। साथियों हमारा अगला प्रश्न है cos A के माइनस cot A और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें इसे हल करना है, क्या आएगा, तो लिखेंगे साथियों cos A के माइनस cot A एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cos A। तो साथियों हम हल करते हैं, cos A के का सूत्र होता है 1 बटा sin A, ये sin A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, माइनस cot A लिखा है, तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा cos A बटे sin A, ये भी फार्मूला है cot A का, और गुणे में 1 प्लस cos A। साथियों बटे में कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों दोनों का हर समान है, ऊपर वाला अगर प्लस है तो जोड़ लेंगे, माइनस है तो घटा देंगे, तो 1 माइनस cos A और बटे में दोनों हर बराबर है तो इसे एक बार लिखेंगे बटे में sin A और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cos A बटे में 1। साथियों यहाँ पर लिखा है 1 माइनस cos A, यहाँ पर लिखा 1 प्लस cos A। एक फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं a प्लस बी, चाहे ये पहले लिखिए चाहे ये, दोनों का गुणनफल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हो जाएगा साथियों 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटे में साइन ए का गुणा 1 में कराएंगे तो आ जाएगा साइन ए। तो साथियों 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटे में साइन ए। फार्मूला होता है साथियों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए और बटे में साइन ए। साइन स्क्वायर है साथियों तो 2 बार लिखा है, एक बार से एक बार कैंसिल हो जाएगा, एक बार हमारा बचेगा साइन ए और साथियों यही इसका आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √1 प्लस साइन थीटा और बटे में 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। साथियों ये पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसे हमें ध्यान से पढ़ना है। तो हम लिखेंगे हल LHS
अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा और बटे में 1 माइनस साइन थीटा। साथियों सबसे पहले हमें करना पड़ेगा हर का परमेयीकरण। हर का परमेयीकरण करने पर साथियों हर का परमेयीकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा। साथियों अगर हर में माइनस लगा है तो हम जब परमेयीकरण कराते हैं तो सेम यही लिखा जाएगा ऊपर नीचे, बस जहाँ माइनस है उसके स्थान पर प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस साइन थीटा, और अगर यहाँ प्लस रहता है तो ऊपर नीचे माइनस से हम गुणा कराएंगे। तो साथियों जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 2 बार है तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बटे में साथियों यहाँ आया है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो फिर वही फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो साथियों जब इन दोनों का गुणा होगा तो सूत्र से जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साथियों अब हम अंडर रूट को अलग अलग कर सकते हैं, कर लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे में अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साथियों वर्ग हटा वर्गमूल कटा, कट जाएगा तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साथियों फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा बटे वर्ग घटा साथियों वर्गमूल कटा आ जाएगा कॉस थीटा। तो साथियों हम अलग अलग कर लेंगे, इस कॉस थीटा में एक बार 1 में भाग करेंगे एक बार साइन में, आ जाएगा 1 बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। 1 बटे कॉस थीटा साथियों बराबर हो जाएगा सेक थीटा और साइन बटे कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। साथियों जो हमें लाना था वो हमारा आ गया है और ये हमारा RHS है। अतः लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड, मतलब मैंने सिद्ध किया। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि cos A माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos A प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर cos A के प्लस cot A। साथियों ये परीक्षा हाल में ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ कर आते हैं, हल नहीं कर पाते हैं, तो हमें ध्यान से पढ़ना है ताकि हम परीक्षा हाल में इसको हल कर सकें। लिखेंगे साथियों सबसे पहले हल LHS लेफ्ट हैंड साइड cos A माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में cos A प्लस साइन ए माइनस 1। तो साथियों इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं हर का परमेयीकरण करने पर। साथियों हर का परमेयीकरण कराएंगे, हर का परमेयीकरण करने पर साथियों हम लिखेंगे फिर से cos A माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos A प्लस साइन ए ब्रैकेट में कर देंगे माइनस 1। साथियों हर का परमेयीकरण करना, यहाँ माइनस के स्थान पर सिर्फ प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे उसे गुणा करा देंगे तो हो जाएगा cos A प्लस साइन ए माइनस 1 बटे cos A प्लस साइन ए। साथियों अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से होगा प्लस 1। इतना आ गया साथियों। अब हम गुणा कराएंगे तो cos A का गुणा कराएंगे साथियों cos A में, तो हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस cos A का गुणा साइन A में कराएंगे तो हो जाएगा साइन A इंटू cos A। फिर साथियों cos A का गुणा 1 में कराएंगे आ जाएगा cos A।
माइनस साइन ए का गुणा फिर ऐसे बारी बारी से कराएंगे। साइन ए का गुणा कराएंगे कॉस ए में तो हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए का गुणा साइन ए में कराएंगे तो साथियों हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस साइन ए का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर साथियों साइन ए का गुणा एक में कराएंगे तो माइनस साइन ए, और साथियों फिर एक का गुणा कराएंगे कॉस ए में। जब एक का गुणा कराएंगे कॉस ए में तो आ जाएगा कॉस ए, और प्लस साइन ए में कराएंगे तो साइन ए, और एक का गुणा फिर प्लस एक में कराएंगे प्लस एक, पूरे का बटा साथियों हो जाएगा एक ब्रैकेट में वही फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब हम लिखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर। तो साथियों जो कट रहा है उसको हम काट लेंगे, हल कर लेंगे। तो साइन ए इंटू कॉस है, साइन इंटू कॉस से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में है। साथियों माइनस साइन ए से प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसे हम लिख लेते हैं तो हो जाएगा साथियों कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस 1 बटे में साथियों ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन इंटू कॉस ए, और साथियों यहाँ माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा। तो साथियों यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है साथियों, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर को हम लिख लेंगे साथियों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फार्मूला होता है, और ये प्लस कॉस ए साथियों हो जाएगा, दो बार है तो 2 कॉस ए, और प्लस 1 है तो प्लस 1 पूरे का बटे साथियों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए लिखा है, दोनों का योग जो होता है एक के बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है एक प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस एक। साथियों एक से एक कट जाएगा क्योंकि ये ऋणात्मक है, उतना ही यहाँ धनात्मक दिया गया है। तो कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट खोलेंगे साथियों, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एक माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस 1 बटे में आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साथियों माइनस एक से प्लस एक कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा एक कॉस स्क्वायर तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए बटे में 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो साथियों 2 कॉस ए है, 2 कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉस ए कॉमन हो जाएगा साथियों, तो यहाँ कॉस ए बचेगा और प्लस 1 और बटे में 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 से साथियों 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा साथियों कॉस ए प्लस 1 बटे में साइन ए। साथियों कॉस ए बटे साइन ए, साथियों कॉस ए बटे साइन ए कर लेंगे, हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए और प्लस 1 बटा साइन ए। तो कॉस बटे साइन ए हो जाएगा साथियों, फार्मूला होता है कॉट ए, और 1 बटा साइन ए हो जाएगा कॉसेक ए। साथियों यहाँ लिखा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए,
इसको हम आगे कर लेते हैं कॉसेक ए को, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर आ गया साथियों RHS इति सिद्धम। साथियों ये पेपर में 6 नंबर का प्रश्न है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। साथियों हमें जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। 3 cot a बराबर 4 गुणा है साथियों, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो cot a बराबर आ जाएगा 4 बटे 3। साथियों यहाँ पे लिखा है 10, तो हमें 10 में लाना है। तो साथियों cot का उल्टा होता है tan, तो यहाँ लिख लेंगे tan a बराबर, जब साथियों पलट देंगे तो जब cot tan बन गया तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो tan a का मान आ गया है साथियों। तो हमें हल करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। साथियों वैल्यू रखेंगे tan a की, तो 1 माइनस tan a का मान है 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। साथियों जब हम स्क्वायर करेंगे आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 बटे में 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक का 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16। साथियों 16 का 1 में गुणा कराएंगे तो 16 एकम 16 माइनस 9 और बटे में 16, 16 को गुणा 1 में होगा 16 एकम 16 प्लस 9 और बटे में 16। 16 से 16 साथियों कैंसिल हो जाएगा, घटा देंगे 16 में से 9 घटाएंगे आएगा साथियों 7 और बटे में 16 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25 और साथियों यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम इसे 2 प्रकार से लगा सकते हैं। साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, तो पहला मेथड क्या है साथियों, फर्स्ट मेथड है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा गुणे 1 कर सकते हैं। कॉस थीटा इधर आ जाएगा साथियों, तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। और साथियों चूंकि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो साइन बटे का साथियों हो जाएगा tan थीटा बराबर 1। चूंकि साथियों tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 के स्थान पर लिख लेंगे tan 45 डिग्री। tan से tan साथियों कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। तो साथियों ये हमारा फर्स्ट मेथड से है, हम दूसरे मेथड से इसे लगाएंगे। सेकंड मेथड से देखते हैं साथियों कैसे हल करते हैं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर साथियों यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है साथियों कॉस थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 90 माइनस थीटा। साथियों माइनस थीटा बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस थीटा, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। तो साथियों एक थीटा हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। साथियों 2 से गुणा दूसरी तरफ जाएगा हो जाएगा भाग, तो 90 डिग्री बटे में 2, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 45 दूना 90। तो साथियों इस प्रकार दोनों मेथड से थीटा का मान ज्ञात हो गया। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक थीटा बट्टे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। तो साथियों इस क्वेश्चन में हमें दोनों LHS और RHS दोनों हमें हल करना है। तो लिखेंगे साथियों 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। साथियों 1 प्लस सेक थीटा है, तो सेक थीटा का साथियों फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा।
साथियों यहाँ हो जाएगा 1/cos थीटा और बटे में सेक थीटा लिखा है, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 1/cos थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। साथियों फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसके स्थान पर हो जाएगा साथियों 1 - cos स्क्वायर थीटा बटे में 1 - cos थीटा। साथियों एक का स्क्वायर करेंगे तब भी एक आएगा, तो यहाँ हम एक का स्क्वायर कर सकते हैं। cos एक का गुणा एक में कराएंगे तो हो जाएगा साथियों cos एकम cos थीटा प्लस 1 और बटे में cos थीटा बटे में 1 फिर बटे में cos थीटा। साथियों cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा इस तरफ cos थीटा प्लस 1। साथियों हम दूसरा पक्ष हल करते हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर बीच में माइनस है, स्क्वायर स्क्वायर बीच में माइनस, स्क्वायर स्क्वायर बीच में माइनस, तो एक बार साथियों जोड़ लेते हैं और एक बार घटा देते हैं। साथियों हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1 - cos थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 + cos थीटा बटे में 1 - cos थीटा। तो 1 - cos थीटा से 1 - cos थीटा साथियों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 + cos थीटा। साथियों आया है cos थीटा प्लस 1 बराबर, यहाँ पर भी लिख लेंगे cos थीटा प्लस 1। इस प्रकार साथियों दोनों पक्ष इसका बराबर है और ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। साथियों हमारा अगला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना साथियों, ये बहुविकल्पी से लेकर 2 नंबर तक आता है साथियों प्रश्न में। तो 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। साथियों हमें यहाँ मान याद होना चाहिए, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। तो हो जाएगा साथियों 2 गुणे tan 30 का मान 1/√3 बटे में 1 + tan 30 का मान 1/√3 1/√3 का स्क्वायर। तो साथियों 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 × 1 = 2 बटे में √3 और बटे में 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे साथियों 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग घटा वर्गमूल कटा या √3 का गुणा 2 बार कराएंगे आ जाएगा 3। अब साथियों आगे हल करते हैं 2/√3 बटे 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3 × 1 = 3 प्लस 1 बटे में 3। तो साथियों हो जाएगा 2/√3 बटे में 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बटे में 3। सबसे ऊपर वाला वैल्यू सबसे नीचे के पास और बगल वाला बगल वाले के पास जाएगा साथियों। तो हो जाएगा 2 × 3 बटे में 4 × √3। तो साथियों 2 से 4 कट जाएगा तो 2 दूना 4 आ जाएगा 3 बटे 2 × √3। साथियों हम 3 को हम लिख सकते हैं क्योंकि √3 × √3 बराबर होता है 3। 3 के स्थान पर 2 बार अंडर रूट में हम लिख सकते हैं, आ जाएगा √3 × √3 बटे में 2 × √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा साथियों, आ जाएगा √3/2 और यही साथियों आंसर इसका होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है साइन 27 डिग्री बटे cos 63 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। 63 लिखा है साथियों। तो साथियों जब हमें ऐसा क्वेश्चन हल करना होता है तो दोनों ऊपर और नीचे दोनों प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो लिखेंगे साथियों साइन 27 डिग्री बटे cos 63 डिग्री। तो साथियों साइन ऊपर है तो साइन नीचे भी होना चाहिए, cos नीचे है तो cos ऊपर भी होना चाहिए। तो हो जाएगा साथियों साइन 90 माइनस साथियों 27 और 63 का योग 90 डिग्री बराबर होता है, जो यहाँ लिखा है वही ऊपर लिख लेंगे। तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 63 बटे में cos 63 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा साथियों फार्मूला होता है
cos थीटा तो हो जाएगा cos 63 डिग्री बटे cos 63 डिग्री। cos से साथियों cos 63 डिग्री दोनों कैंसिल हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा साथियों 1, और यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है sin 2a बराबर 2 sin a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों पहले प्रश्न लिख लेते हैं sin 2a बराबर 2 sin a। साथियों जो sin 2a लिखा है इसका एक फार्मूला होता है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। तो sin 2a के स्थान पर लिखेंगे 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a। तो साथियों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin a से sin a कैंसिल हो जाएगा, cos a बराबर बचेगा 1। क्योंकि साथियों cos a इधर लिखा है तो इधर भी cos के पदों में ही आना चाहिए। तो cos 0 डिग्री बराबर होता है 1। 1 के स्थान पर लिखेंगे cos 0 डिग्री। तो cos a बराबर आ जाएगा साथियों cos 0 डिग्री, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 0 डिग्री, और यही साथियों इसका आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है यदि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 है तो sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें जो प्रश्न में दिया पहले लिख लेते हैं sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0। तो माइनस cos थीटा साथियों बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर cos थीटा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और cos थीटा का गुणा साथियों 1 में है, दूसरी तरफ आएगा साथियों भाग हो जाएगा। sin थीटा बटे में cos थीटा बराबर हो जाएगा 1। sin बटे cos होता है साथियों tan थीटा बराबर 1। चूंकि साथियों tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री। साथियों tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। तो साथियों हमें ज्ञात क्या करना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। तो साथियों थीटा का मान आया 45, तो हो जाएगा साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस cos की पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 का मान साथियों होता है 1/√2 की घात 4 प्लस cos 45 का मान होता है 1/√2 की घात 4। साथियों जब 2 बार गुणा कराएंगे अंडर रूट का तो आ जाएगा 2, और फिर 2 बार कराएंगे तो आ जाएगा 4। जैसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/√2 1/√2 गुणे 1/√2 गुणे 1/√2। घात 4 है तो 4 बार लिख लेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिख सकते हैं साथियों। तो साथियों जब √2 का गुणा कराएंगे तो आएगा 1/2, और गुणे इन √2 का गुणा कराएंगे तो 1/2, और प्लस में सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी आएगा साथियों 1/2 गुणे 1/2। साथियों 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1 2 दूना 4 प्लस 1 का गुणा 1 2 दूना 4। साथियों हर बराबर है, ऊपर वाला जोड़ लेंगे 1 प्लस 1 और बट्टे में 4, 1 हो जाएगा साथियों 2/4, 2 1 कम 2 2 दूना 4 आ जाएगा 1/2, और साथियों यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि cos a के माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a बराबर 1/tan a प्लस cot a। साथियों इसमें हमें दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, हल LHS cos a के माइनस साइन a और बटे में sec a माइनस cos a। साथियों cos a को लिख सकते हैं हम 1/sin a माइनस साइन a, और sec a को लिख सकते हैं 1/cos a माइनस cos a। तो साथियों साइन a का गुणा साइन a में कराएंगे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटे में साइन a गुणे
साथियों cos a का गुणा cos a में कराएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए बटे में cos a। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साथियों होता है cos स्क्वायर ए और बटे में साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर साथियों फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से साइन ए कैंसिल हो जाएगा साथियों, आ जाएगा बचा साइन ए और कॉस ए, तो लिख सकते हैं साथियों साइन ए इंटू कॉस ए। साथियों लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया है और अब हम लगाएंगे साथियों राइट हैंड साइड। आर एच एस को हल करेंगे 1 बटे टेन ए प्लस कॉट ए। साथियों टेन ए होता है फार्मूला साइन ए बटे में कॉस ए और प्लस कॉट ए होता है साथियों कॉस ए बटे में साइन ए। साथियों तिरछा गुणा कराएंगे, साइन ए का गुणा साइन ए में तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस ए का गुणा कॉस ए में कराएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बटे में साइन ए इंटू कॉस ए। साथियों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान होता है 1, तो हो जाएगा 1/1 बटे में साइन ए इंटू कॉस ए। साथियों साइन ए इंटू कॉस ए सबसे ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए बराबर आर एच एस। साथियों हम दोनों पक्ष हल किए हैं, दोनों पक्षों में साइन ए इंटू कॉस ए आया है और ये सवाल इस प्रकार से सिद्ध होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साथियों ये थोड़ा सा त्रिकोणमिति से अलग प्रश्न है, डिफरेंट प्रकार का है, ऐसा क्वेश्चन जल्दी से किताब में नहीं मिलता है। तो साथियों इसे हम हल करते हैं। दिया है कॉसेक थीटा बराबर 2 और हमें ज्ञात करना है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा का मान हमें निकालना है। तो साथियों पहले इसे हम हल करते हैं, फिर जो लास्ट में वैल्यू आएगा इसके आधार पर उसका मान निकालेंगे। कॉट थीटा लिखा है साथियों, तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बटे साइन, तो हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस में साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। तो साथियों कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा में गुणा कराएंगे, तो कॉस थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा में गुणा कराएंगे तो कॉस थीटा एक कम कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का कॉस थीटा में गुणा कराएंगे साथियों तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा कराएंगे तिरछा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और पूरा का बटे साथियों आ जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो साथियों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा साथियों यहाँ पर लिख लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 और बटे में आ जाएगा साथियों साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो साथियों 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर वाला 1 प्लस कॉस थीटा नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। साथियों आ जाएगा 1 बटे साइन थीटा और 1 बटे साइन थीटा साथियों होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान साथियों दिया था 2 है और इसका भी आंसर साथियों आ जाएगा 2 और इसका इस प्रकार मान ज्ञात हो गया। साथियों ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं साथियों हमारा अगला प्रश्न है, यदि पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा हो तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना है और दिया है पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। तो साथियों कॉस इधर आएगा दूसरी तरफ बराबर के, तो गुणा है तो हो जाएगा भाग, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर यहाँ साथियों क्यू बचा है और पी से साथियों इधर गुणा दूसरी तरफ जाएगा हो जाएगा भाग, तो क्यू बटा पी आ जाएगा और साइन बटे कॉस होता है साथियों टेन थीटा बराबर आ जाएगा क्यू बटा पी और साथियों टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार साथियों हमें कर्ण ज्ञात करना है,
कर्ण हमें निकालना है साथियों, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो साथियों हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो साथियों कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मान साथियों क्यू है, तो क्यू स्क्वायर प्लस आधार हमारा साथियों पी है, तो पी स्क्वायर। साथियों स्क्वायर है, हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो कर्ण का भी मान साथियों ज्ञात हो गया। तो हमें कॉसेक थीटा निकालना है। कॉसेक थीटा बराबर होता है साथियों कर्ण बटे लंब। तो साथियों कर्ण का मान है आया है अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बटे में लंब, और लंब का मान साथियों है क्यू। इस प्रकार साथियों कॉसेक थीटा का मान ज्ञात हो गया, और यही साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों हमें tan आगे से एक वैल्यू लेना है और tan पीछे से उसे पास लिखना है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं साथियों, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। साथियों tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री डॉट डॉट साथियों tan 45 डिग्री। तो साथियों जब हम इस प्रकार से करेंगे, पीछे से और आगे से एक बगल बगल में लिखेंगे, तो आएगा tan और tan 1 इंटू tan 89, मतलब दोनों का योग जो गिनती में है या जो डिग्री में है, दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो 89 1 90, 88 2 90, 87 3 90, ऐसे आगे भी आएगा। तो साथियों सबका जोड़ा बनेगा, लेकिन एक ऐसी वैल्यू है जो बीच में आएगी tan 45। तो साथियों इसका जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि इधर 90 दिया नहीं है, इसका भी जोड़ा बनेगा नहीं, तो tan 45 अकेला पड़ जाएगा। और साथियों यहाँ tan 1 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan, साथियों 88 को भी लिख सकते हैं 90 माइनस 2 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। तो साथियों tan 1 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा या tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा होता है, तो tan 90 माइनस 1 डिग्री तो साथियों हो जाएगा cot 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ भी होगा tan 90 माइनस थीटा साथियों, तो हो जाएगा cot 2 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। साथियों tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर हो जाएगा, तो इन दोनों का भी गुणनफल 1 होगा। इसी प्रकार से साथियों आगे भी 1 गुणे 1 गुणे 1 आएगा, और tan 45 का भी मान साथियों 1 होता है, 1 हो जाएगा, सबका गुणा करा लेंगे 1 आएगा। इस प्रकार साथियों इसका मान ज्ञात हो गया, और यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, और ये साथियों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो साथियों हम लिखेंगे हल LHS, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड लाएंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। साथियों तिरछा गुणा कराएंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस
साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा में गुणा कराएंगे साथियों तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस थीटा को गुणा इसमें कराएंगे साथियों तो हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। तो साथियों a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे 1 गुणे साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में आ जाएगा साथियों कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। तो साथियों 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में आ जाएगा साथियों कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। तो साथियों हम फार्मूला लगाएंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 और प्लस में आ जाएगा 2 साइन थीटा या 2 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। साथियों जोड़ेंगे एक में एक जुड़ेगा 2 प्लस 2 साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो साथियों 2 कॉमन कर लेंगे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा 2 बटे कॉस थीटा। साथियों कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक हो जाएगा 2 सेक थीटा और बराबर में आ जाएगा RHS। साथियों इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। साथियों हमारा अगला प्रश्न है यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री जहां 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। साथियों हमें देखना यहाँ लिखा है 4a एक न्यून कोण मतलब जो 90 डिग्री से कम होता है। तो साथियों पहले क्वेश्चन लिखेंगे सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। साथियों हम यहाँ लिखेंगे यहाँ कॉसेक है तो यहाँ भी कॉसेक आना चाहिए और 4a ही न्यून कोण है तो कॉसेक 90 माइनस 4a और कॉसेक 90 माइनस थीटा साथियों होता है सेक थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक से साथियों कॉसेक कैंसिल हो जाएगा तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। साथियों यहाँ पर 90 डिग्री होगा। तो साथियों माइनस 4a माइनस में दूसरी तरफ जाएगा हो जाएगा प्लस में तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री है तो इधर आएगा प्लस 20 डिग्री बराबर a माइनस 4a दूसरी तरफ जाएगा प्लस 4a हो जाएगा और साथियों 90 में 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 डिग्री बराबर 4 में a में a के जोड़ेगा तो हो जाएगा 5a गुणा साथियों दूसरी तरफ आएगा भाग हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 110 डिग्री बटे 5 और साथियों 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 22 पंचे 110 तो a का मान आ जाएगा साथियों 22 डिग्री और साथियों यही हमारा आंसर होगा। साथियों हमारा अगला प्रश्न पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है और साथियों यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो साथियों इसमें दिया है A और B न्यून कोण है तो हमें ऐसा चित्र बनाना साथियों जिसमें A और B न्यून कोण दिखाना है। तो साथियों ये हमारा कोण A है और यहाँ पर कोण B है तो कोण C जो हमारा होगा साथियों न्यून कोण हो जाएगा। तो लिखेंगे साथियों त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री और साथियों दिया है और कोण A का मान जो है साथियों ये 90 डिग्री से कम है मतलब न्यून कोण है और इस प्रकार कोण B का मान भी
90 डिग्री से कम है अर्थात न्यून कोण है। और साथियों दिया गया cos A बराबर cos B। साथियों लिखेंगे हम cos A बराबर cos B। तो साथियों cos A का मान हम निकालेंगे इस चित्र से। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो A के सामने की भुजा साथियों कोण के सामने की भुजा लंब होती है, अगर ये लंब है तो cos A बराबर हो जाएगा आधार हमारा हो जाएगा AC और कर्ण हो जाएगा साथियों AB। AC बटे AB बराबर cos B का मान साथियों देखेंगे, ये कोण है, इसके सामने की भुजा ये वाली लंब होगी AC, तो हमारा आधार बनेगा BC। तो BC बटे और कर्ण होगा साथियों AB। तो cos थीटा बराबर इसमें भी cos B बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा साथियों BC बटा AB। और AB से AB साथियों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा AC बराबर BC। साथियों हम देख रहे हैं त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी, AC BC के बराबर है, अतः लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC में दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं। और साथियों जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। साथियों जब दो भुजाएं बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसके सामने का कोण साथियों हो जाएगा इस भुजा के सामने का कोण B, और जो AC के सामने का कोण B और BC के सामने का कोण A है। तो इस प्रकार हो जाएगा कोण A बराबर कोण B। तो साथियों इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। साथियों हमारा अगला प्रश्न सिद्ध कीजिए cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री बराबर 7/4। हमें 7/4 लाना साथियों, तो हम वैल्यू रखते हैं। cos 0 का मान होगा साथियों 1, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है साथियों 1/√2 और दूसरे ब्रैकेट में साइन 90 का मान होगा 1, cos 60 का मान होता है साथियों 1/2। साथियों जो साइन 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है, माइनस cos 45 का मान होता है 1/√2 बराबर साथियों 2 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो 2 1 कम 2, तो 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1/√2 इंटू 2 का गुणा इसमें कराएंगे साथियों तो 2 1 कम 2 प्लस 1/2 माइनस 1/√2। तो साथियों 2 को 1 में जोड़ेंगे हो जाएगा 3/2 प्लस 1/√2 और इंटू 2 में 1 जोड़ेंगे साथियों 3/2 माइनस 1/√2। साथियों जो यहाँ पर लिखा है वही सेम इस ब्रैकेट में है, केवल यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ पर माइनस लगा है, तो साथियों a² माइनस b² का सूत्र लग जाएगा। तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे साथियों। तो 3 का स्क्वायर करेंगे साथियों 3 त्रिक का 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे साथियों 1 ही आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो साथियों जब इसको हम हल करेंगे आ जाएगा दोनों का एलसीएम 4 से साथियों 4 में भाग देंगे कैंसिल हो जाएगा, तो एक बार जाएगा तो ऐसे 9 उतर जाएगा, और 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 बार जा रहा है, और 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 1 कम 2 और 9 में से 2 घटाएंगे साथियों 7/4 और साथियों यही हमारा RHS होगा। और इस प्रकार साथियों ये सिद्ध हो गया। साथियों हमारा अगला प्रश्न है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। साथियों ये क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर का आता है जो अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों हम हल करते हैं, इसको दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 और साथियों सेक थीटा बराबर होता है
कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो साथियों हमें लंब निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा साथियों कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। साथियों कर्ण का मान दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब का हमें मान ज्ञात करना है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान साथियों दिया है 12, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे 13 तरफ में 169 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे 12 ब्रह्म में 144। साथियों प्लस 144 से दूसरी तरफ आएगा, हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। साथियों जब घटाएंगे तो 9 में से 4 घटेगा 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2 और 1 में से 1 घटेगा साथियों 0 आ जाएगा बराबर 25 बराबर लंब स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा साथियों तो इधर जो है अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल होता है साथियों 5। इस प्रकार लंब का मान ज्ञात हो गया। साथियों हमसे पूछ रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, और साथियों 5-6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसमें से हमें एक का मान दिया रहेगा और हमें 5 हल करके दिखाना होगा। तो साथियों जब कर्ण, आधार और लंब तीनों पता चल जाए तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे साथियों साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है साथियों लंब बटे कर्ण। साथियों लंब का मान हो जाएगा साथियों 5 और कर्ण का मान आया साथियों 13 और cos थीटा बराबर साथियों दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो साथियों आधार का मान है 12 और कर्ण का मान है 13। साथ ही इस प्रकार tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान साथियों दिया है, निकाला गया है 5 और आधार का मान है 12। इस प्रकार साथियों cot थीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो आधार का मान साथियों 12 और लंब का मान है 5 और साथियों सेक का मान दिया है तो हम निकाल लेंगे कॉसेक का मान। कॉसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो साथियों कर्ण का मान है 13 और लंब का मान है 5। तो साथियों 1 2 3 4 5 और 1 ये 6। इस प्रकार सभी त्रिकोणमितीय का मान ज्ञात हो गया। तो साथियों अगर हमें लाल बट्टा कक्का याद करना है तो इसके लिए फार्मूला हम लिख सकते हैं लाल बटे कक्का। तो ये सभी मान हमें ज्ञात रहेंगे। मतलब ये आगे वाला जो होता है साथियों ये साइन का मान है, जो बीच में है ये कॉस है और जो इधर है ये हमारा tan है। और जब इसको पलट देंगे तो आ जाएगा कॉसेक का मान और सेक का मान और साथियों आ जाएगा कॉट का मान। पलटने पर या नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो कॉसेक, सेक और कॉट का मान है और ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो साइन, कॉस और tan a का फार्मूला बनेगा। साथियों अगला प्रश्न है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साथियों हम हल करते हैं इसको 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। साथियों वैल्यू रखना पड़ेगा तो 2 गुणे tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे सेक 45 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो साथियों हो जाएगा 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 2 गुणे रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग हटा वर्गमूल कटा आ जाएगा साथियों 2। तो हो जाएगा साथियों 2 का गुणा इसमें कराएंगे 1 में 2 1 कम 2 माइनस 2 दूना 4। तो साथियों एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है तो जरूर घटेगा। 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2। साथियों जो बड़ी वैल्यू आगे का चिन्ह लगेगा तो ये माइनस में आएगा। ये साथियों हमारा आंसर होगा। साथियों अगला प्रश्न जो है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान बताना है। साथियों 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से कौन सा सही होगा इसका
जवाब साथियों आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। और साथियों वीडियो पसंद आई हो तो समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।